सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि तुम सभी देख ही सकते हो, आज इतने दिन बाद एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मैं पढ़ा रहा था। तो चलो अब जल्दी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और एक चीज़ मैं नहीं बोलता हूं ज़्यादा, पर यार बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर नहीं बोलूँगा तो उसमें नुकसान तुम्हारा ही है। ये चीज़ कि वीडियो को पूरी देखना। मुझे पता है कई लोग ये सोचे होंगे कि भैया सब्सक्राइब के लिए बोलने वाला है, यार वो भी बोलना ही पड़ेगा यार, क्योंकि तुम लोग क्या बोलूँ मैं। अगर टाइम नहीं है तो अभी रुक जाओ, जब भी टाइम मिलेगा तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि शायद अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो मेरे चैनल की ये होने वाली है। ठीक है, तो चलो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे बतानी है, जो कि तुम देख रहे होगे, मैंने टॉपिक ये नहीं लिखा है, मैंने ये टॉपिक लिखा ही नहीं है कि बेस्ट टाइम टेबल फॉर, मैंने लिखा है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टेबल। तो ये चीज़ खुद भी फॉलो करने जा रहा हूँ। ठीक है, कर भी रखी है, बहुत दिन पहले मैंने किया भी था, सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने जोड़ी हैं तो जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। एक बार देखो, उसके बाद ही फैसला करना। ठीक है, तो देखो जो हमारा टॉपिक है, कह सकते हो, जो मतलब जिस बारे में बात करना है वो ये है कि हमारा क्या होना चाहिए टाइम टेबल, रैदर देन इट इज़ लॉन्गर टाइम और फॉर शॉर्टर टाइम। ये चीज़ मैं नहीं देने वाला हूँ, ये सब पे अप्लाई होगी और अप्लाई होनी भी चाहिए। ठीक है, तो टाइम टेबल जानने से पहले हमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जाननी पड़ेगी, और वो ये है कि व्हाट इज़ टाइम। व्हाट इज़ टाइम, ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती है। ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने पता होगा, पढ़ा होगा, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम ये टाइम वो, बट व्हाई डू यू नॉट अप्लाई इट इन योर लाइफ। मतलब अप्लाई करना ही चाहिए। ठीक है, अप्लाई नहीं करना शुरू करोगे यार तो पछताओगे। बहुत लोग पछता रहे हैं, मैं भी मतलब ऐसे कई सारा टाइम आया है जब मुझे लगा है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। देखो एक चीज़ होती है ना इंसान के अंदर, कि जब वो टाइम को वेस्ट कर रहा होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम उसे ये पता होता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, पर फिर भी वो टाइम को वेस्ट करता है। चलो आज अब बात हुई है तो मैं तुम्हें बता ही दूँ बात क्या हुई है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही सोच रखी थी कि मैं तुम्हें बताऊँगा। तो देखो, इमेजिन करो कि क्या कोई भी बैंक इस दुनिया में तुम्हें सुबह उठते ही पैसा दे सकता है, 1440 रुपये दे सकता है। ठीक है, बैंक सुबह उठते ही तुम्हें 1440 रुपये देगा और कहेगा कि इसे यूज़ करो, फ्री में देगा। ठीक है, ऐसा कोई बैंक इस दुनिया में है? नहीं है ना। पर यार देखो, ये जो टाइम है ना, ये तुम्हें रोज़ सुबह उठते ही, ठीक है, तुम्हारे जन्म के अगले दिन से लेकर के तुम्हारी मौत के एक दिन पहले तक तुम्हें रोज़ पूरी ईमानदारी से 1440 मिनट देता है। ठीक है, 1440 मिनट देता है, फ्री में देता है, और कहता है कि मुझे यूज़ करना है तो यूज़ कर लो, नहीं रात में 12 बजे मैं फिर से ज़ीरो हो जाऊँगा, फिर नया 1440 मिनट शुरू होता है। और मान लो कि तुम्हें सुबह उठते ही कोई 10,000 रुपये दे, 10,000 रुपीज़ दे, और कहे कि शाम तक इसे यूज़ कर लेना, नहीं ये गायब हो जाएगा, तो क्या करोगे? तुरंत जाकर उसको काम में ले लोगे ना। मतलब कि तुम टाइम, मतलब तुम्हारे लिए पैसा टाइम से ज़्यादा मायने रखता है, यही है ना। मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम पैसे के पीछे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पैसे के लिए तुम्हारा ये माइंड सेट है तो इसके लिए क्यों नहीं है, जो कि तुम्हें फ्री में मिलता है और दुनिया में पैसे से ज़्यादा कीमती होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में अभी हुए हैं, अभी हैं, या पहले कभी थे, उनके लिए पैसे से ज़्यादा टाइम मायने रखता है। रीज़न कि अगर उन्होंने टाइम को महत्व नहीं दिया होता तो आज उनके पास पैसा भी ना होता। ये चीज़ तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि टाइम को बचाना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। टाइम को बचाया नहीं जाता है, टाइम को काम में लिया जाता है। कोई चीज़ नहीं है कि उसको तुम पॉकेट में रख लोगे। टाइम को यूज़ करना पड़ेगा, और वो भी सही जगह पर। गलत जगह पर करोगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पर सही जगह पर करोगे तो पॉजिटिव नहीं, वेरी 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 पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो मुझे बस इतना ही बताना था कि टाइम के लिए अपना पर्सपेक्टिव बदलो, ठीक है। टाइम को एक ऐसी चीज़ के रूप में देखो जो कि शायद दोबारा नहीं मिलेगी। सब कुछ वापस आता है एक्सेप्ट टाइम। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम इंसान का सबसे अच्छा फ्रेंड भी है और एनिमी भी। रीज़न बिहाइंड दिस, अगर तुम टाइम को अच्छे से यूज़ करोगे सो इट इज़ द बेस्ट फ्रेंड। तुमसे इससे ज़्यादा अच्छा फ्रेंड इस दुनिया में तुम्हारा कोई होने नहीं वाला है। और देखो यार, मोटिवेशन की बातें बहुत हो गई हैं, तो अब मुद्दे की बात करते हैं जिस लिए हम आए हैं। टेबल मैंने इरेज कर दिया है तो इसे वापस लिखते हैं और अब हम बात करेंगे। पर ये चीज़ अपने माइंड में एकदम रख लो, घुसा लो अपने दिमाग में कि ये 1440 मिनट हर एक दिन के तुम्हारी ज़िंदगी को बदल दो, ठीक है। अगर सही से यूज़ करोगे तो ज़िंदगी बदलेगी, नहीं तो फिर यार जैसे सब जिस रेस में भाग रहे हैं उस रेस में तुम्हें भी भागना। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं हम अपने दूसरे मुद्दे पर, जो कि है टाइम टेबल। टाइम की इंपॉर्टेंस अगर तुमने समझ ली तो टाइम टेबल तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो तुम्हारा टाइम टेबल होता है, बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करना, नहीं वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ पर भी टाइम जा रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना, और अगर कहीं यूटिलाइज करना है तो सिर्फ ऐसी जगह पर करो जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो, जो टाइम टेबल है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने कई सारे पॉइंट्स बनाए हैं। वो सारे पॉइंट्स में लाइन बाय लाइन, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और फिर तुम्हें यूटिलाइज करना है कि इज़ दिस करेक्ट फॉर यू और नॉट। मेरे हिसाब से तो देखो, हर एक इंसान का जो टाइम टेबल होता है वो अलग हो सकता है। तुम रात में पढ़ सकते हो सकता है तुम दिन में पढ़ते हो, तो ऐसा होता है, ठीक है। और तुम्हारे आसपास के क्या सर्कमस्टेंसेस हैं ये तुम्हें पता है, तुम्हारे आसपास की सराउंडिंग क्या है, तुम पढ़ पाते हो नहीं पढ़ पाते हो, सारी चीज़ें तुम्हें खुद पता है। तो मैं जल्दी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हारी सारी चीज़ें बता देता हूँ। चलो ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, मेक योर ओन टाइम टेबल। तो जो ओन टाइम टेबल है, ठीक है, ओन टाइम टेबल, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, और ये मैंने जो पुरानी वीडियोस बनाई थी उसमें भी ये चीज़ यूज़ की थी कि ओन टाइम टेबल इज़ बेस्ट। यार तुम्हें कोई बना के जो टाइम टेबल देगा ना, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में तुम काम अपने खुद के टाइम टेबल से कर पाओगे। और ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, ठीक है। ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कोई तुम्हें टाइम टेबल बना के दे, क्यों तुम खुद नहीं बना सकते हो अपना टाइम टेबल, ठीक है। थोड़ा अपने अंदर गट लाओ कि मैं अपना टाइम टेबल बना सकता हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि मैं उसे एग्जीक्यूट भी करूँगा, ठीक है। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। व्हाट इज एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन इज दैट कि तुम अपने टाइम टेबल को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो, ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम उसे 90% फॉलो कर रहे हो, 80%, 50%, कितना फॉलो कर पा रहे हो। यही सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन में आती हैं। और यार एग्जीक्यूशन एक ऐसा पॉइंट है जिस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। यूट्यूब पे मैंने भी वीडियो सर्च की थी कि यार एग्जीक्यूशन कैसे करें, पर इस पे मुझे वीडियो नहीं मिल पाई, ठीक है। जिसको देखो वो ये बता रहा था कि टाइम टेबल किस तरीके से बनाते हैं या टाइम टेबल क्या है, मतलब ये वो। तो एग्जीक्यूशन इज़ द पॉइंट कि तुम्हें अगर तुम पहले दिन पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो 10% एग्जीक्यूट करो, फिर 20% करो, फिर 30% करो। इस तरीके से तुम 10 दिन में तो यार महान बन जाओगे ना। तुम्हारे पास अभी 3 महीने हैं, 3 महीने में से 10 दिन हटा दो तब भी तुम्हारे पास बहुत दिन हैं, ठीक है। अभी भी तुम्हारे पास 80 दिन बचे हैं, तो तुम 80 दिन उस टाइम टेबल को फुल्ली 110% विथ योर 110% पावर के साथ कर सकते हो एग्जीक्यूट। तो यार एग्जीक्यूट इज़ द सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मुझे लगता था कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए। काफ़ी लोगों की हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी तो थी, ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। तो अगला पॉइंट जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें बताता होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं दिखता है, अगर तुमने आज तक कभी नहीं देखा ये वाला पॉइंट, अगर तुम्हें आज तक ये किसी ने नहीं बताया है तो फिर मुझे बताओ कमेंट करके। और अगर तुमने कहीं देखा हो, तुम्हें लग रहा हो कि मैंने किसी की कॉपी की है, तो भी मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है 20% रूल। अब तुम कई लोग ये जा रहे होंगे कमेंट करने कि भैया 20% रूल मैंने सुना है, पर 1 मिनट वेट करो, 20% रूल मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ ये भी देखो 20% रूल आई विल अप्लाई इन माई ब्रेक। ये चीज़ तुम सभी जानते हो कि अगर तुम लगातार 2 घंटे पढ़ते हो, लगातार 3 घंटे पढ़ते हो, लगातार 4 घंटे पढ़ते हो,
तो उसके बाद तुम्हें ब्रेक चाहिए। तो अब मुद्दा ये आता है कि भाई साहब मैं कितना ब्रेक लूँ। मेरे माइंड में भी आया था कि मैं कितना ब्रेक लूँ कि वो सही रहेगा। अब मैं 1 घंटे पढ़ के आधे घंटे का ब्रेक लूँगा तो फिर तो नहीं रहेगा ना सही। तो अब मैं अगर 1 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, तो मैं कितना ब्रेक लूँ कि मुझे बेनिफिशियल रहे, ठीक है, मैं प्रोडक्टिव रहूँ, मैं रेस्ट कर सकूँ, एकदम मतलब माइंड फ्रेश कर सकूँ। तो इसके पीछे का इसके पीछे का जो मतलब कॉन्सेप्ट मैं लाया हूँ 20% रूल का। सो वो ये है कि अगर मानते हैं कि तुम 2 आवर्स की स्टडी करते हो, ठीक है, तो उसमें कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं। अब इन 120 मिनट का 20% निकालो, ठीक है, इन 120 मिनट का 20/100 20% निकालो, ठीक है, आया तुम्हारे पास 24। तो यानी कि अगर तुम 2 आवर्स की स्टडी करते हो तो उसके बाद 24 मिनट का ब्रेक लेना है। पर एक चीज़ ज़रूर एंश्योर करो, और ये तुम खुद करोगे, तुम्हारे लिए कोई करने नहीं आएगा, वो ये कि 24 मिनट से ब्रेक एक्सीड नहीं होना चाहिए। 25 मिनट हो गया चलेगा, 1 मिनट का गैप चलता है, तुम कमरे से यहाँ जा रहे हो, तुम्हारी मम्मी ने बुला लिया, कुछ काम कह दिया, तो उनसे कहो कि अभी मेरा ब्रेक था, अब ख़त्म हो गया है, गट रखो यार। अगर अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा काम है, मतलब किसी की तबीयत खराब है तो तुम जाओगे नहीं, ये काम सही है, पर छोटा मोटा काम है तो तुम स्किप करोगे, ठीक है, कहीं कुछ सामान लेने जाना है और अगर कोई नहीं है तब तुम करोगे, ठीक है, अगर कोई और जा सकता है तुम्हारी जगह तो तुम उसे स्किप करोगे, ठीक है, उस काम को स्किप करोगे, ठीक है, ब्रेक को स्किप नहीं करोगे। चलो समझ गए। अब इसी तरह अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 12 मिनट आएगा, 3 घंटे की बात करो तो तुम निकाल लेना, ठीक है, 20% का रूल लगा के जितनी भी आवर की स्टडी तुम कॉन्टिन्यूअस करते हो उसके बाद तुम्हें कितना ब्रेक लेना है तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो, और हाँ एक और चीज़ कि टाइम टेबल को बढ़ाओ, ठीक है। देखो, अगर तुम 1 फरवरी से स्टार्ट करते हो, मैं तो कहता हूँ आज से स्टार्ट करो। अगर आज से करोगे तो 3 महीने तुम्हारे पास फुल टू ये रहेंगे कि मैं इसमें फुल टू ये वाला टाइम टेबल यूज़ कर सकता हूँ जो कि तुमने बनाया होगा विथ दिस पॉइंट्स, ठीक है। ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो। तो देखो, अगर तुम केवल 30 मिनट फोकस कर पाते हो, 30 मिनट फोकस कर पाते हो, आधे घंटे फोकस कर पाते हो, तो आज आधे घंटे करो, ठीक है, कल 1 घंटे करो, या फिर 45 मिनट करो, फिर उसके बाद इसी तरह बढ़ाते जाओ, फिर 1 घंटा करो, फिर 2 घंटा करो, मतलब 1 से 1.5 करो, फिर 2 से 2.5 करो, 2.5 से 3 करो, फिर इस तरह तुम लगातार 4 घंटे भी फोकस करने लग जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ माइंड में रखो कि यू हैव टू इंक्रीज योर टाइम लिमिट डे बाय डे बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये लाइन काफ़ी ज़्यादा बार मेरे पापा जी ने मुझसे बोली है, आज नहीं, आज से बहुत पहले भी बोलते थे, जब मैं छोटा था तब भी बोलते थे। तो इस लाइन में कुछ तो है, क्योंकि कई सारी जगह मैंने ये कोट पढ़ा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर तुम्हें मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या दुनिया के किसी भी काम में एक्सीलेंस पानी है तो यू हैव टू प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, 20% रूल समझ गए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट जो है वो ये है कि रिवीजन इज मस्ट। यू हैव टू रिवीजन। अगर तुम कोई भी टाइम टेबल बना रहे हो तो किसी चीज़ को पढ़ने के बाद लगभग 3 बार उसे 1 हफ्ते में रिवाइज करना है। आज पढ़े, कल उसका एक रिवीजन, 3 दिन बाद उसका रिवीजन, 1 हफ्ते बाद रिवीजन। तो ये वाला फॉर्मूला ज़रूर से फॉलो करो, ठीक है। 3 दिन रखो, 2 दिन रखो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। आज रिवीजन करे, आज सुबह पढ़े, शाम को उसको रिवाइज किए, कल फिर से एक बार उसको रिवाइज कर दिए, रात में, दिन में, सुबह उठ के, जो भी तुम्हारा मर्जी हो, पर रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रिवीजन है ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ठीक है, तो रिवीजन अपने टाइम टेबल में रखना। अगर रिवीजन नहीं हुआ टाइम टेबल में, फिर वो टाइम टेबल तुम्हारे लिए 10% भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और ये मैं एक्सपीरियंस दूँ, 11th में जब तुम जाओगे तो 11th में एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं अपनी पूरी बताऊंगा कि मैंने क्या किया और तुम्हें वो नहीं करना है, ठीक है। पर पहले 10th को अच्छी तरीके से फोड़ दो, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ और आखिरी चीज़, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, जो भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फॉलो करना, उसके बाद ही विश्वास करना, ठीक है। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। चलो, तो अगर छूट जाए कुछ तो उसे आगे करो पोस्टपोन। मैं बताता हूँ। मान लो कि तुमने कहा कि मैं 6 बजे उठूँगा, ठीक है। तुमने कहा कि मैं 6 बजे उठूँगा, यार टाइम टेबल के हिसाब से तुम्हें 6 बजे उठना था, तुम उठे 8 बजे। अंदर से एकदम घटिया मोटिवेशन आता है कि यार 6 बजे बोला था, 8 बजे उठा, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब मैं कल करूँगा,
कल से इसे फॉलो करूँगा, अब तो सब बिगड़ गया। यहीं पे इंसान धोखा खाता है और यही सबसे बहुत बड़ा पॉइंट होता है, ठीक है। अगर तुम 8 बजे उठे हो तो तुमने 6 बजे उठने के बाद कुछ प्लान किया होगा, मैं 7 से 8 ये पढ़ूंगा, तो अब 8 बजे से जो प्लान है वो तुम्हें करना है एग्जीक्यूट। पहले तुम्हें मैथ करना था, तुम मैथ को छोड़ दो, करोगे, चिंता मत करो, करोगे, बता रहा हूँ। मैथ को तुम छोड़ दो और अब 8 बजे से स्टार्ट करो। 8 बजे से जो भी था तुम्हारा करो, और कोशिश करो कि जो 8 से 9 करना था उसे तुम 8 से 9:30, 8 से 8:30 में कंप्लीट कर लो। यार अब देर से उठे हो तो तुम्हें तेजी करनी पड़ेगी, आराम नहीं करना है। अब अगर तुम 8 से 8:30 में नहीं कर पाए तो तुमने जो ब्रेक का टाइम दिया था वो ब्रेक का टाइम तुम्हें घटाना पड़ेगा। अगर ब्रेक का टाइम 24 मिनट था तो ब्रेक का टाइम तुम्हें 15 मिनट करना पड़ेगा, और जो बचा टाइम है उसमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो? अगर कुछ छूट गया है तो तुम्हें फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उस दिन। ये नहीं कि आज मैं नहीं फॉलो कर पाया, आज वाला दिन छोड़ते हैं, आज का मैं पूरा दिन वेस्ट करूंगा और कल फिर से स्टार्ट करूंगा। दिस इज़ टू बैड, और यहीं से हमारी कंसिस्टेंसी जाती है। ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो। बाकी सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टाइम टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट हो और मैंने तुम्हें नहीं बताई है। तो यार वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, और आगे तुम्हें क्या चाहिए वो भी बता देना। और यार एक लाल कलर का बटन होता है यार, उसे प्लीज़ यार दबा दो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तुम्हें भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। ठीक है फिर तब तक के लिए इतना ही। सो तुम्हें आग लगानी है, पूरा जमाना फोड़ देना है, ठीक है, पूरी कायनात पलट देनी है, और समझ लो, ठीक है फिर इतना ही। सो थैंक यू एंड बाय बाय।